नमस्कार दोस्तों, स्काई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 17 फरवरी 2025 के करंट अफेयर्स और उससे जुड़े हुए स्टैटिक जीके के बारे में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नोदी बंधन योजना शुरू की है? तो हाल ही में पश्चिम बंगाल के द्वारा नोदी बंधन योजना शुरू की गई है। बात करें हम 2025 की प्रमुख योजनाओं की, तो पुजारी ग्रंथि योजना स्टार्ट की गई थी दिल्ली सरकार के द्वारा। इस योजना के तहत पुजारी और ग्रंथियों को प्रत्येक माह 18,000 रुपए दिए जाएंगे। पुजारी ग्रंथि योजना किसने स्टार्ट की है? पुजारी ग्रंथि योजना दिल्ली राज्य सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई है। इस योजना के अंतर्गत पुजारियों को और ग्रंथियों को, यानी कि हिंदू मंदिर में जो व्यक्ति बैठते हैं उन्हें पुजारी कहा जाता है और सिखों के गुरुद्वारे को ग्रंथि कहा जाता है। उनको प्रत्येक माह 18,000 रुपए दिए जाएंगे। जब पार्थ योजना ये स्टार्ट की है मध्य प्रदेश के द्वारा। पार्थ योजना का फुल फॉर्म है पुलिस आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग हुनर। यह योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है। बीमा सखी योजना, बीमा सखी योजना शुरू करने वाला पहला राज्य था हरियाणा और दूसरा राज्य है गोवा। हाल ही में गोवा के द्वारा बीमा सखी योजना शुरू की गई है। बीमा सखी योजना लॉन्च करने वाला पहला राज्य था हरियाणा। शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना, इसके अंतर्गत सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में 9वीं और 11वीं कक्षा के प्रत्येक आदिवासी छात्र को 5,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। कितने रुपए की सहायता राशि दी जाएगी? 5,000 रुपए की। कौन कौन सी कक्षा? 9वीं कक्षा और 11वीं कक्षा के आदिवासी छात्रों को। प्लास्टिक मुक्त महाकुंभ के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया? तो प्लास्टिक मुक्त अभियान के लिए वन प्लेट वन बैग अभियान शुरू किया गया। रायतू भरोसा योजना, इस योजना का पुराना नाम था रायथू बंधु। 2018 में स्टार्ट की गई थी और उसका नाम बदलकर अब कर दिया गया रायतू भरोसा योजना। पहले इस योजना के अंतर्गत 5,000 रुपए प्रति एकड़ किसानों को दिया जाता था। अब इस योजना का नाम बदल के कर दिया गया रायतू भरोसा योजना और अब किसान को प्रति एकड़ 12,000 रुपए दिए जाएंगे। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना, दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना यह स्टार्ट की गई है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा। मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर पहल शुरू की गई है नागालैंड के द्वारा। अच्छा, स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य यह है मिजोरम। बात करें स्वामित्व योजना की, तो स्वामित्व योजना के प्रारंभ हुई थी 24 अप्रैल 2020 को। इस योजना के तहत 65 लाख से अधिक कार्ड वितरित किए जा चुके हैं और यह स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरित करने वाला नॉर्थ ईस्ट का पहला राज्य बना है मिजोरम। इस योजना के तहत सर्वाधिक कार्ड वितरित किए गए हैं यूपी के अंदर। मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए हर खेत स्वस्थ खेत अभियान लॉन्च किया है। हर खेत स्वस्थ खेत अभियान लॉन्च किया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा। बात करें हम हरियाणा की, सॉरी बस पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी और वहां के राज्यपाल है सीवी आनंद बोस। पश्चिम बंगाल के सुंदरवन के फॉरेस्ट को क्या कहते हैं? सुंदरवन के फॉरेस्ट को मैंग्रोव फॉरेस्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैंग्रोव फॉरेस्ट। अच्छा, लाइब्रेरी, लार्जेस्ट लाइब्रेरी इन इंडिया, भारत की सबसे बड़ी लाइब्रेरी कहाँ है? कोलकाता में। और अंडमान निकोबार की हाईकोर्ट कहाँ है? अंडमान निकोबार का उच्च न्यायालय भी कहाँ है? कोलकाता में। इंडिया का ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट म्यूजियम, इंडिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा म्यूजियम भी कहाँ है? कोलकाता में। साल्ट लेक स्टेडियम कहाँ है? यह भी है कोलकाता में। गंगा के जल में सबसे ज्यादा आर्सेनिक की मात्रा किस प्रदेश में मिलती है? गंगा में सबसे ज्यादा आर्सेनिक की मात्रा पश्चिम बंगाल प्रदेश में मिलती है। बात करें पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में लोकसभा की सीटें 42, राज्यसभा की 16 और विधानसभा की 295 सीटें हैं। पश्चिम बंगाल की बाउंड्री टच करती है ऊपर की साइड सिक्किम को। पश्चिम बंगाल इधर से सीमा टच करती है सिक्किम को
इधर से टच करता है ये भूटान को, इधर से ये असम और इधर से ये मेघालय। एक साइड से बांग्लादेश को टच करता है, इधर से ये टच करता है उड़ीसा को, इधर से आंध्र प्रदेश से और इधर से झारखंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 78वीं संतोष ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता है? 78वीं संतोष ट्रॉफी का खिताब जीता है पश्चिम बंगाल ने। किसे हराकर? केरल को हराकर। 78वीं संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित। 78वीं संतोष ट्रॉफी का विजेता है पश्चिम बंगाल और उप विजेता है केरल। टॉमटॉम के ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार भारत का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा है? कोलकाता। और दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर है कोलंबिया का बैरंगकिला। पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला, पूर्वी भारत की तो ईस्ट इंडिया की तो पहली है और भारत की छठी वेधशाला कहाँ खोली गई है? ये खोली गई है पश्चिमी बंगाल में। इसका नाम रखा है सत्येंद्रनाथ बोस के नाम पर। 27वीं अंतरराष्ट्रीय ग्लोस कांग्रेस 2025 इसका आयोजन किया गया है कोलकाता में। 27वीं का आयोजन कोलकाता में और 28वें का आयोजन किया जाएगा जापान में, जापान के शहर फुकुओका में। भारत का सबसे पुराना पुस्तक मेले, भारत के सबसे पुराने पुस्तक मेले का नाम है बोई मेला और इसका आयोजन कहाँ किया जाता है? कोलकाता। 2025 में इसका 48वां एडिशन था और इसका थीम कंट्री था जर्मनी। यह थीम कंट्री जरूर याद रखनी है। भारत का सबसे पुराने पुस्तक मेले की 48 की थीम कंट्री है जर्मनी। हाल ही में कोलकाता के फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? विजय दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हुलक्की वोकालिगा समुदाय की प्रसिद्ध लोक गायिका सुक्री बोमगाडो का निधन हो गया। वह किस राज्य से थी? तो वो थी, उनका राज्य था कर्नाटक। उनका राज्य था कर्नाटक। हुक्की वोकालिगा समुदाय की प्रसिद्ध लोक गायिका थी। गायिका का नाम था सुक्री बोम्बागोडा और ये कौन से समुदाय से थी? हुलक्की वोकालिगा समुदाय से। बात करें सुक्री बोमगेडा की तो कर्नाटक के हलक्की वोकालिगा समुदाय की प्रसिद्ध लोक गायिका थी। इन्होंने लोक परंपराओं का चलता फिरता विश्वकोश के रूप में जाना जाता था। सुक्री बोम्बागोडा को लोक कलाओं के चलते फिरते विश्वकोश के रूप में जाना जाता था। इन्होंने लगभग 5000 गाने याद किए, 5000 गाने इनको याद किया और हलक्की संगीत के संरक्षण का महत्व का कार्य किया। 2017 में इनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। इन्होंने कर्नाटक राज्य सरकार से राज्योत्सव पुरस्कार और नादोजा पुरस्कार भी मिला। 88 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। बात करें दुनिया की सबसे बुजुर्ग ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट एग्रेसी कैलेटी का निधन 2025 में। प्रमुख निधन, दुनिया की सबसे बुजुर्ग ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट थी एग्रेसी कैलेटी, इनका निधन हो गया हाल ही में। ये कौन से देश से संबंधित थी? ये थे हंगरी देश से संबंधित। नेक्स्ट, फ्रांसीसी भारतीय संस्कृत विद्वान थे डॉक्टर पीरे सिल्वेन, इनका भी 2025 में निधन हो गया। इनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया था कब? 2024 में। पूर्व मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर आर चिदम्बरम का भी निधन हो गया, जिन्हें पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया था 1999 में। और दुनिया की सबसे बुजुर्ग महिला या दुनिया का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति वो थे जापान के टोमिको इटुका, 116 वर्ष, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति वो थे जॉन टिनिसवुड, ब्रिटेन के। डॉक्टर के एम चेरियन, हृदय रोग विशेषज्ञ, इनको 1975 में भारत की पहली सफल कोरोनरी सर्जरी की थी। इन्होंने भारत का पहला हार्ट ट्रांसप्लांट भी किया था। इनको पद्मश्री अवार्ड कब दिया गया था? 1991 में। नामीबिया देश के पहले राष्ट्रपति सैम नुजोमा का भी हाल ही में निधन हुआ है। नामीबिया देश के पहले राष्ट्रपति कौन थे? सैम नुजोमा, जिनका हाल ही में निधन हो गया। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, हाल ही में आदि महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? आदि महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। आदि महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। यह आयोजन किसके द्वारा किया गया? ट्राइफेड के द्वारा। बात करें ट्राइफेड की, द ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना हुई थी कब? 1987 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली। और जनजातीय कार्य मंत्री कौन है फिलहाल? जुएल ओराम। बात करें 2025 के प्रमुख महोत्सव की, तो पहला अंतरराष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? पहले अंतरराष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। और यह आयोजन किसके द्वारा किया गया था? यह आयोजन किया गया था इंटरनेशनल सोलर अलायंस के द्वारा। अंतरराष्ट्रीय सौर महोत्सव का पहला आयोजन कहाँ है?
नई दिल्ली में और इंटरनेशनल सोलर अलायंस के द्वारा किया गया था। उत्तरी पूर्वी राज्यों पर केंद्रित पहला भारतीय कला उत्सव महोत्सव ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था सिकंदराबाद, तेलंगाना में, और इसका उद्घाटन किया था भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। 50वां उस्ताद अलाउद्दीन खां महोत्सव 2024 यह एक संगीत समारोह है और यह कहाँ की आयोजित किया गया था? मध्य प्रदेश के महर में। कौन से नंबर का था? 50वें नंबर का। जल जागर महोत्सव यह छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। कर्मा पूजा फेस्टिवल झारखंड का। अलाई बलाई महोत्सव तेलंगाना। लामलाई महोत्सव मणिपुर। कटी बिहू महोत्सव असम। फ्लाइंग फेस्टिवल हिमाचल प्रदेश। मेरा हो चोंगबा उत्सव यह मणिपुर के द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहां पर अंतरराष्ट्रीय महिला सम्मेलन का उद्घाटन किया? हाल ही में भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा बेंगलुरु में अंतरराष्ट्रीय महिला सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। यह उद्घाटन किया गया था 14 फरवरी को। इसका उद्घाटन कहाँ किया गया था? बेंगलुरु कर्नाटक में। आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा आयोजित अंतरराष्ट्रीय महिला सम्मेलन का उद्घाटन किया। अच्छा, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 8 मार्च को। और राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करें तो वो मनाया जाता है 13 फरवरी को। सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस पर मनाया जाता है राष्ट्रीय महिला दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें या 2000 बेंगलुरु से संबंधित करंट अफेयर्स की बात करें तो बेंगलुरु में पहले डिजिटल जनसंख्या घड़ी लॉन्च की गई। पूरी दुनिया की पहली डिजिटल घड़ी कहां लॉन्च करी जाएगी? बेंगलुरु में। और बेंगलुरु में बनेगी भारत की सबसे बड़ी सर्कुलर रेलवे लाइन जिसकी लंबाई होगी 287 किलोमीटर। अभी सबसे लंबा सर्कुलर रेल मार्ग चेन्नई में। अभी फिलहाल कहाँ है? अभी फिलहाल सबसे लंबा सर्कुलर रेल मार्ग है चेन्नई, तमिलनाडु में। और अभी सबसे ज्यादा बड़ा कहाँ बनेगा? 287 किलोमीटर का बेंगलुरु कर्नाटक में। भारत का पहला 3D पोस्ट ऑफिस इसका उद्घाटन भी कहाँ हुआ था? बेंगलुरु में। बेंगलुरु में वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर है। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? बेंगलुरु। देश का पहला AI और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क आर्ट पार्क कहाँ लॉन्च हुआ है? बेंगलुरु में। भारत का पहला डिजिटल वाटर बैंक एक्वेरियम भी कहाँ लॉन्च हुआ है? बेंगलुरु में। देश का पहला अंडरग्राउंड पावर ट्रांसफार्मर यह भी बेंगलुरु में स्थापित किया गया। बेंगलुरु में भारत का पहला स्वदेशी बम वर्षक वाहन रहित FWD 2008 का अनावरण किया। दक्षिण भारत का पहला अंडरग्राउंड वातानुकूलित बाजार ये भी कहाँ खोला गया? बेंगलुरु में। साउथ एशिया का सबसे ऊंचा स्काई डेक कहाँ बनेगा? बेंगलुरु में। इसकी ऊंचाई कितनी होगी? 250 मीटर। 15th एरो इंडिया 2025 एशिया के सबसे बड़े द्विवार्षिक एयर शो और विमानन प्रदर्शनी ये भी कहाँ आयोजित की गई? बेंगलुरु में। किस भारतीय कंपनी ने फायरफ्लाई नामक भारत का पहला निजी उपग्रह समूह लॉन्च किया है? तो है पिक्सल कंपनी। बेंगलुरु पीवीटी स्पेस स्टार्टअप है। चौथा अंतरराष्ट्रीय बाजार महोत्सव भी कहाँ आयोजित किया गया? बेंगलुरु में। भारत की पहली इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी का अनावरण कहाँ किया गया? बेंगलुरु। और उसका नाम क्या है? इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी का नाम है सुन्नी। और इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका अनावरण किया गया भारत के बेंगलुरु में। इसका अनावरण करने वाली कंपनी नाम है बेंगलुरु एरोस्पेस स्टार्टअप सरला। ये नाम जरूर याद रखना। सरला कंपनी के द्वारा शून्य नाम की पहली इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी का अनावरण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया? फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 से NTPC लिमिटेड को सम्मानित किया गया है। NTPC लिमिटेड को वाटर रेजिलेंस कैटेगरी में यानी कि जल लचीलापन श्रेणी में प्रतिष्ठित फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड दिया गया है। यह अवार्ड 13 फरवरी 2025 को चेन्नई में यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया द्वारा दिया गया। बात करें नेशनल NTPC की तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। इसकी स्थापना की गई थी 1975 में। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और इसके CMD हैं, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है गुरदीप सिंह। बात करें 2025 के प्रमुख अवार्ड्स की तो 54वां दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? वो दिया गया है मिथुन चक्रवर्ती को। ये कौन सी ईयर के लिए दिया गया? 2022 ईयर के लिए। 2022 के लिए 54वां दादा साहेब
हाल के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? मिथुन चक्रवर्ती को। सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर, सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर ये अवार्ड दिया गया था 2023 के लिए राधिका सेन को। और साफ पुरस्कार जिसे पूर्व का नोबेल भी कहा जाता है, ये दिया गया था श्रीनिवास आर कुलकर्णी को। साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड ये दिया गया रसिकन बॉन्ड को। और ट्यूरिंग पुरस्कार 2023 जिसे कंप्यूटिंग का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, ये दिया गया था एवी वाइगेडरसन को। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 वो दिया गया था जेमी अर्पेनबेक को। उसके ट्रांसलेटर थे माइकल हाफमैन, उनकी पुस्तक थी कैरोस। अच्छा, व्हिटली गोल्डन अवार्ड जिसे ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है 2024 के लिए दिया गया था पूर्णिमा देवी बर्मन को। और पूर्णिमा देवी बर्मन कौन से राज्य से संबंधित है? असम राज्य से संबंधित है। 2024 का लच्छू महाराज पुरस्कार वो दिया गया था पंडित राजेंद्र गंगानाई को। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 जिसे ग्रीन नोबेल प्राइज कहा जाता है, वो दिया गया था आलोक शुक्ला को। और आलोक शुक्ला कौन से राज्य से संबंधित है? छत्तीसगढ़ से। किस मानवतावादी पुरस्कार 2021 ये दिया गया था रतन टाटा जी को। और 2023 दिया गया था बिल गेट्स को। वर्ल्ड प्रेस फोटो 2024 ये दिया गया था मोहम्मद सलेम को। आर्यभट्ट पुरस्कार पाउलरी सुब्बाराव को दिया गया था। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 ये दिया गया था अमिताभ बच्चन जी को। एबल पुरस्कार जिसे गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, ये दिया गया था माइकल टेला ग्रैंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहां पर संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया? तो हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थाईलैंड में संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया है। बात करें 2024 के प्रमुख सम्मेलन की, तो वर्ल्ड स्टील कांग्रेस 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? रांची में। वर्ल्ड स्टील कांग्रेस 2024 का आयोजन रांची में किया गया। और मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का आयोजन किया गया बार्सिलोना में। और वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस 2024 ये 10वां संस्करण था जिसका आयोजन किया गया देहरादून में। देखिए, स्टील कांग्रेस रांची, और मोबाइल कांग्रेस बार्सिलोना में, और आयुर्वेदा कांग्रेस देहरादून में। विश्व समुद्री सम्मेलन 2024 इसका आयोजन किया गया था चेन्नई में। 12वां अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मार्ट ये इसका आयोजन कहाँ हुआ? काजीरंगा, असम में। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल समिट 2024 इसका आयोजन जयपुर में। 13वां राष्ट्रीय बीज सम्मेलन हुआ है वाराणसी में। COP29 क्लाइमेट चेंज के लिए COP29 2024 में आयोजन किया गया कहाँ? बाकू, अजरबैजान में। वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024 इसका पहली बार आयोजन किया गया है भारत के द्वारा। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन 2024 इसका आयोजन भी कहाँ हुआ है? भारत में। तो बायोडायवर्सिटी या जैव विविधता के लिए COP16 इसका आयोजन कहाँ हुआ है? कोलंबिया में। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया है भुवनेश्वर, ओडिशा में। पहला भारत समुद्री विरासत सम्मेलन 2024 इसका आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। ये क्वेश्चन जरूर याद रखना, पहला भारत समुद्री विरासत सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? नई दिल्ली में। बात करें थाईलैंड की, तो थाईलैंड को कहा जाता है सफेद हाशियों का देश, जिसका पुराना नाम था सियाम। थाईलैंड के साथ भारत कौन कौन सी एक्सरसाइज करता है? मैत्री एक्सरसाइज और अयुत्या एक्सरसाइज। मैत्री और अयुत्या एक्सरसाइज कौन से देश के साथ की जाती है? थाईलैंड के साथ। अच्छा, थाईलैंड की राजधानी की बात करें तो थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक, और यहाँ की करेंसी है बहत। थाईलैंड के प्रधानमंत्री है पी सिनावात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे स्पेशल रिकॉग्निशन गेम चेंजर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में आईसीसी के चेयरमैन जय शाह को स्पेशल रिकॉग्निशन गेम चेंजर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हैमर गाइडेड बम वेपन सिस्टम को भारत में बनाने के लिए बीईएल ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो भारत में हैमर गाइडेड वेपन सिस्टम को भारत में बनाने के लिए बीईएल ने सैफ्रॉन इलेक्ट्रिक डिफेंस सिस्टम के साथ समझौता किया है। बात करें हम हैमर की फुल फॉर्म, तो ये होता है हाईली एजाइल मॉड्यूलर मोनिशन एक्सटेंडेड रेंज। हाईली एजाइल मॉड्यूलर मोनिटेशन एक्सटेंडेड रेंज। बात करें बेल की, तो बेल की फुल फॉर्म है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इसकी स्थापना हुई थी 1954 में। हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में, और इसके सीएमडी है मनोज जैन। ये हैमर गाइडेड वेपन सिस्टम की बात करें
कि यह एक सटीक और हाईली पावरफुल वेपन सिस्टम है जिसे भारत में एयरक्राफ्ट में लगाया जाता है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, हाल ही में जोथम नापत किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? जोथम नापत हाल ही में वानुआतू के नए प्रधानमंत्री बने। बात करें वानुआतू की, तो यहाँ की राजधानी है पोर्ट विला और करेंसी है वानातू वातू। बात करें हाल ही में बने प्रमुख राष्ट्राध्यक्ष की, तो लेबनान के नए पीएम बने थे नवाब सलाम। तो बेल्जियम के प्रधानमंत्री बने थे बार्ट डी वेमर और आयरलैंड के प्रधानमंत्री माइकल मार्टिन। आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने माइकल मार्टिन। बेलारूस के राष्ट्रपति वो बने हैं अलेक्जेंडर लुसाको। बेलारूस के प्रधानमंत्री बने हैं अलेक्जेंडर लुसाको। और घाना देश के राष्ट्रपति बने हैं जॉन महामा। लेबनान देश के नए राष्ट्रपति, लेबनान के प्रधानमंत्री तो बने हैं नवाब सलाम और लेबनान के राष्ट्रपति बने हैं जोसेफ ओन। प्रधानमंत्री तो कौन है? प्रधानमंत्री तो है नवाब सलाम और राष्ट्रपति हैं जोसेफ ओन। क्रोएशिया के राष्ट्रपति वो है जोरान मिलनोविक। फ्रांस के प्रधानमंत्री फ्रांसवा बारवा। बोत्सवाना के राष्ट्रपति डुमा बोको। मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं नवीन रामगुलाम और एडीबी के एशियन डेवलपमेंट बैंक के 11वें अध्यक्ष वो बनाए गए मसाता कांडोगा। मैसातो कांडा को। और वियतनाम के हाल ही में नए राष्ट्रपति बने थे लुओंग कुओंग। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो। ये भारत के गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि भी कौन थे? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बने हैं हरिनी अमरसूरिया और श्रीलंका के राष्ट्रपति बने हैं अनुरा कुमार दिसानायके। अल्जीरिया के राष्ट्रपति बने हैं अब्देल मजीद तोबेनो और थाईलैंड के प्रधानमंत्री पी सिनावात्रा। ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री हैं कामिल मदोरी और एस्टोनिया के प्रधानमंत्री हैं क्रिस्टल मिशेल और ईरान के राष्ट्रपति हैं मसूद पेजेस्कियान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आईसीएआई ने किसे 2025-26 के लिए नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? आईसीएआई ने 2025-26 के लिए चरणजोत सिंह को नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। बात करें हाल ही में हुई प्रमुख अपॉइंटमेंट्स की, तो एसोचैम का महासचिव बनाया गया है किसे? नवीन सिंघल को। एसोचैम का नया महासचिव किसे बनाया गया है? मनीष सिंघल को। और एसोचैम के प्रेसिडेंट कौन है? महासचिव तो बनाया गया मनीष सिंघल को और एसोचैम के अध्यक्ष है संजय नायर। बीसीसीआई के सचिव हाल ही में कौन बने हैं? देवजीत सैकिया। और एसीसी के अध्यक्ष बने हैं सम्मी सिल्वा, जिनका जो कौन से देश से संबंधित है? श्रीलंका से। सम्मी सिल्वा का देश कौन सा है? श्रीलंका। अच्छा, आईसीसी के हेड कौन बने? आईसीसी के हेड बने हैं जय शाह। अच्छा, नेशनल हल्दी बोर्ड का पहला अध्यक्ष है पल्ले गंगा रेड्डी और नेशनल हल्दी बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ बनाया गया? वो बनाया गया निजामाबाद तेलंगाना में। इंडियन पुलिस फाउंडेशन का नया अध्यक्ष है ओपी सिंह। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की एथलेटिक्स कमीशन की चेयरपर्सन कौन है? तो एथलेटिक्स कमीशन की चेयरपर्सन है अंजू बॉबी जॉर्ज, जो कि कौन से खेल से संबंधित थी? वो थी लंबी कूद से, लॉन्ग जंप से या लंबी कूद से। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष हैं अजीत कुमार मोहंती। इसरो के 11वें अध्यक्ष, हाल ही में इसरो का नया अध्यक्ष बनाया गया कौन से क्रम के? 11वें। उनका नाम है वी नारायणन। आईओआरए के महासचिव बनाए गए संजीव रंजन को। नेक्स्ट, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष कौन है? भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष हैं बहादुर सिंह सागू और भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष है पीटी उषा और पैरालंपिक संघ के अध्यक्ष हैं देवेंद्र झाझरिया। ओलंपिक के संघ के अध्यक्ष तो है तो पीटी उषा और पैरालंपिक संघ के अध्यक्ष हैं देवेंद्र झाझरिया और एथलेटिक्स महासंघ के हैं बहादुर सिंह सागू। बीसीसीआई के नए लोकपाल कौन बने हैं? तो वो बने हैं अरुण मिश्रा। भारत के लोकपाल ये दूसरे नंबर के हैं। भारत के लोकपाल कौन है? अजय माणिकराव खानविलकर। पीएम संग्रहालय और पुस्तकालय समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? नरपेंद्र मिश्रा को। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन डीजीसीए के प्रमुख बनाया गया फैज अहमद किदवई को।
और UIDAI के नए CEO बनाया गया भुवनेश कुमार को। किसे बनाया गया? UIDAI का नया CEO भुवनेश कुमार को। CRPF के DG की बात करें तो CRPF के नया महानिदेशक बनाया गया ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को। 2025 के लिए भारतीय कंपनी सचिव संस्थान का हेड बनाया गया है धनंजय शुक्ला को। मैरी लेबोन क्रिकेट क्लब का नया सदस्य किसे चुना गया है? जय शाह को। मैरी लेबोन क्रिकेट क्लब का नया सदस्य कौन है? जय शाह। MCC क्रिकेट के नियमों के संरक्षक के रूप में कार्य करता है। MCC का कार्य क्या है? क्रिकेट से संबंधित जितने भी नियम बनते हैं उनके संरक्षक का कार्य कौन करता है? MCC। आज का हमारा होमवर्क क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच गरुड़ शक्ति अभ्यास 2024 का आयोजन किया गया? गरुड़ शक्ति अभ्यास किस किस देशों के बीच आयोजन किया जाता है, इसका आपको कमेंट बॉक्स में करना है। और यह आयोजन कहाँ किया गया, यह भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और आज की हमारी यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।